सभी सगा साथियों को गोंडी कल्चर 750 यूट्यूब चैनल की ओर से जय सेवा सेवा जोहार। आज हम गोंडवाना का गढ़ शेंद्रीगढ़ का दर्शन लेंगे। इससे पहले सभी साथियों को विनती है कि इस यूट्यूब को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। जय सेवा सेवा जोहार साथियों, मैं अभी महाराष्ट्र के नागपुर जिले के रामटेक में पहुंचा हूँ। रामटेक को पहले शेंद्रीगढ़ से जानते थे। वहाँ पे गोंडा राजा का गढ़ था। इस गढ़ को भोसले ने अपने कब्जे में लेकर वह अपना शासन चलाए। वो गढ़ देखने हम अभी पहुँचे हैं। गढ़ के अंदर जाने का रास्ता, हम चलते हैं गढ़ के अंदर। आगे आप देख रहे हैं वो गढ़ का पहला दरवाजा, बहुत ही नक्शे काम किए हैं। शेंद्रीगढ़ ऊंची पहाड़ पर स्थित है। उस काल में घने जंगल से यह गढ़ घिरा हुआ था। गढ़ के एक बावड़ी में गोंडवाना का जो राज चिन्ह है, हाथी के ऊपर शेर भी उकेरा गया है। यह गढ़ का तीसरा दरवाजा है। आप देख सकते हैं आगे ये दरवाजा है गढ़ का। गोंडवाना के इतिहासकार डॉक्टर मोतीराव कंगाली जी ने गोंडों का मूल निवास स्थल परिचय इस किताब में शेंद्रीगढ़ के बारे में इस प्रकार लिखे हैं। रामटेक का प्राचीन नाम शेंद्रीगढ़ था। यह कोया वंशीय गोंड समुदाय के कोंड्या राजा का टोंगी महल था, जो दगड़ी महल के नाम से जाना जाता है, जिसके अवशेष आज भी भग्न अवस्था में विद्यमान है। इस कोंड्या राजा ने अपने राज्य में सभी धर्मियों को आसरा प्रदान किया था। उसके राज्य में बौद्ध, शाक्य, वैष्णव, जैन आदि धर्मियों के सभी प्रचारकों ने
अपने प्रचार केंद्र यहाँ स्थापित किए। इसी किले में भोसले के शासनकाल में राम, लक्ष्मण, सीता आदि के देवालय बनवाए गए हैं। रामटेक के टेकरी पर बनवाए गए देवालय 18वीं शताब्दी के मध्य के हैं। टेकरी के पूर्व दिशा में एक अम्बाड़ा ताल है, जिसे गोंडी में अम्बाना बाड़ा माता का ठिया कहा जाता है। ऐसे इस कोया वंशीय गोंड राजाओं के किले के शेंद्रीगढ़ को भोसलों ने रामटेक नाम दिया और उसके दरबार के ब्राह्मणों ने इसका संबंध रामायण कालीन राम की घटना से जोड़ दिया, जबकि इस रामटेक से उनके राम का कोई संबंध नहीं रहा है। रामटेक के इस टेकरी का संबंध कालिदास की तपोभूमि चित्रकूट के रामगिरी से जोड़ने का प्रयास वावी मिराशी द्वारा किया गया है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजदरबार के नवरत्नों में कालिदास एक रत्न था। इस राजा का कार्यकाल ईस्वी सन 375 से 411 तक रहा। वह पाटलिपुत्र का राजा था। उसी के राजत्व काल में कालिदास ने मेघदूत काव्य की रचना की थी। कवि कालिदास ने रामगिरी पर्वत का दौरा किया था, जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के चित्रकूट पर्वत का एक शिखर है। कालिदास के मेघदूत का यक्ष इसी रामगिरी पर्वत में निर्वासित था। उसने अपनी कवि कल्पना से चित्रकूट के रामगिरी से अम्रकूट नर्मदा होते हुए उज्जैन तक जाने के मार्ग का जिक्र अपने मेघदूत में किया है, ऐसा डॉक्टर हंसमुख सांकलिया का मत है। समर बहादुर सिंह के अनुसार सरगुजा जिले का रामगढ़ तपोभूमि कालिदास की रामगिरी थी। इन्होंने मिरासी के मत को मानने से इनकार किया है कि नागपुर जिले के रामटेक टेकरी रामगिरी कालिदास की रामगिरी थी, क्योंकि रामटेक से उज्जैन मार्ग पर आम्रकूट जो अमरकंटक नहीं आता। चंद्रपुरचा इतिहास के लेखक अजू राजूरकर ने भी मिरासी के मत से असहमति जताई है कि भले ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की कन्या प्रभावती गुप्ता वाकाटक राजा प्रवरसेन से बिहाई गई थी, परंतु कालिदास गुप्त राज्य से वाकाटक राज्य में आकर रहा, उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। रामटेक यह कालिदास की रामगिरी हो नहीं सकती, क्योंकि वहाँ जो राम, लक्ष्मण और सीता के देवालय बनवाए गए हैं वे 18 शताब्दी के पूर्व के नहीं हैं। इसलिए कालिदास की रामगिरी किसी जगह पर हो सकती है, रामटेक में नहीं। इस तरह कालिदास की रामगिरी जहाँ तहा परंतु सत्य कहा, इसका जवाब रामटेक नहीं हो सकता, ऐसा नागपुर विश्वविद्यालय के भूतपूर्व सीनेट सदस्य वेंकट जी आत्राम का मत है।